नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे एग्जाम क्लासेज में। अपना एलसीएम एचसीएफ चल रहा था, यानी कि लेस है और मैस है। मैस से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, यानी कि एचसीएफ। तो मैसे पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज हम देखते हैं इस क्लास में। क्वेश्चन देखने से पहले दो तीन बातें हम मैसे के बारे में थोड़ा जानते हैं। भाई मैसे कभी अपने को याद करना है मैसे, तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या के बराबर या छोटा होगा। क्या होगा, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी गई है उनका क्या लेना है अपने को, मैसे लेना है, एचसीएफ लेना है। तो हम देखते ही बता सकते हैं कि जितनी भी संख्या दी गई उनमें सबसे छोटी संख्या होगी एक, उसके बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, क्या, मैसे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखूं 45, 15 और 90। कितनी संख्याएं ली, तीन संख्या। इनका अपने को मैसे याद करना है, यानी कि एचसीएफ याद करना है, निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई, तीन संख्या है 15, 45 और 90। तो मैं सबसे छोटी संख्या देख पा रहा हूँ, क्या है भाई, 15। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15। तो मैं देखते कहूंगा कि मैं से या तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15, उसके बराबर होगा या उससे भी छोटा हो सकता है। तो मैं बोलूंगा या तो 15 के बराबर या उससे छोटा। अब इनका मैं से निकालते कैसे हैं, हम तीनों संख्याओं को साथ लिखेंगे, 15, 90, 45 और 90 लिखा। अब देखो क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। क्या तीनों में जाना चाहिए, में से निकालते हैं तो सभी में जाना चाहिए। जितनी भी संख्याओं का में से निकालना है उनमें सभी में जाना चाहिए। ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। फिर एक बार देखते हैं इनको। देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाता है, यानी कि 1 में भी नहीं जाए तो नहीं देना। क्या 3 का 15 में भी जा रहा है, 45 में भी जा रहा है, 90 में जा रहा है, तो 3 का दे सकते हैं क्या, 3 का दे सकते हैं। 15 में कितनी बार गया, 5 बार। अच्छा 45 में कितनी बार गया, 15 बार। और 90 में कितनी बार गया, 30 बार। ठीक है, फिर किसका, अब अगली संख्या कौन सी, 3 का जा रहा है क्या सर, 5 में नहीं जा रहा, 15 और 30 में जा रहा है। 1 में भी जाए तो नहीं देना, तीनों में जाना चाहिए। किसका, 5 का जा रहा है क्या, हाँ 5 का जा रहा है। कितनी बार, 1 बार। 15 में कितनी बार, 3 बार। 90 में कितनी बार, सॉरी 30 में कितनी बार, 6 बार। अब अगली देखो 1 आ गया। अब देखो यहां जैसे ही नीचे 1 प्राप्त हो जाता है उसके बाद तो देना ही नहीं है, और तीनों में समान। अब 1 में, 3 में और 6 में कोई समान संख्या का भाग जा सकता है कि नहीं। तो किस किस संख्या का भाग गया तीनों में, एक तो 3 का और एक 5 का। तो 3 गुणा 5 ये कर दो तो क्या आया, 15। यही क्या हो गया अपना, 15 का, 45 का और 90 का क्या हो गया, में से। तो में से कितना आ गया, 15। तो मैं वैसे देखते हुए बता सकता था क्या कि भाई इन तीन संख्याओं को में से याद करना, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15। तो मैं ये तो पता लगता कि सर में से या तो 15 के बराबर हो गया उससे छोटा होगा, इतना आइडिया लग जाएगा ना। तो ऑप्शन जब क्वेश्चन में आते हैं तो अपने लिए बहुत मदद करती है चीजें। पहली चीज तो ये कि सब दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। चलो क्या होगा, में से। दूसरी बात फिर देखते हैं एक और। चलो अगला पॉइंट क्या देखते हैं में से के बारे में, कि भाई में से फिर क्या है भाई, में से दी गई सभी संख्याओं के अंतर का, में से क्या है, दी गई सभी संख्याओं के अंतर, सबसे कम अंतर, संख्याओं के सबसे कम अंतर, सबसे कम अंतर के बराबर या छोटा होगा। छोटा होगा, ये दूसरी बात हम इसके बारे में कर रहे हैं। अब फिर की कुछ संख्याएं देगा अपने को, जैसे मैं लिखता हूं 30, 90 और 150, तीन संख्याएं लिखी। ठीक है, इनका क्या करना है, में से निकालना, अपने को निकालना है। अब इनका में से कैसे निकालेंगे, कि एक तो हम देखते हैं कि भाई तीन संख्याएं दी गई, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहली बात 30। तो में से क्या होगा,
जितनी भी संख्याएं दी गई उसमें सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होगा। अच्छा, दूसरी बात, इन सभी संख्याओं का क्या करते हैं, अंतर करते हैं। क्या करते हैं भाई, अंतर करते हैं। तो 30 का और 90 का अंतर कितना, 60। 90 का और 150 का अंतर कितने का, 60 का। और 30 का 150 का अंतर कितने का भाई, 120। तो इनमें सबसे कम अंतर कौन सा है, 60। तो मैं क्या कहूंगा, मैं से 60 से भी छोटा होगा। ठीक है, अंतर यानी कि सबसे कम अंतर होगा ना, उससे भी छोटा होगा। ठीक है, में से। और तीसरी बात, में से सभी संख्याओं के अंतर को विभाजित करेगा, यानी कि इनका जो भी में से होगा ना, जैसे 30 का और 90 का अंतर कितना, 60, तो में से 60 को भी पूरा पूरा विभाजित करता है। जैसे 90 का और 150 का अंतर कितना, 60, तो इन संख्याओं को जो में से होगा वो 60 को भी विभाजित करेगा। और 30 का 150 का अंतर कितना, 120, तो में से क्या है, 120 को भी विभाजित करेगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये मिटा दें क्या। तो दी गई में से हमेशा क्या होगा, सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा, और जो संख्याएं दी गई उनमें सबसे कम, सभी संख्याओं में से सबसे कम अंतर होगा ना, उसके बराबर या उससे छोटा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 45, 60 और 90, तीन संख्याएं दी। अब अपने को क्या बताना है, में से बताना है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, सबसे छोटी संख्या तो 45 है सर, उससे छोटा है उसके बराबर होगा। अच्छा, दूसरी बात, अंतर भी देख लें क्या, 45 का और 60 का अंतर कितना, 15। ठीक है, 60 का और 90 का अंतर कितने का, 30 का। और 45 का और 90 का अंतर कितना, 45। तो सभी संख्याओं का हमने अंतर करा ना, तो सबसे कम अंतर कौन सा है, 15। तो दूसरी बात निकल के आती कि में से सबसे कम अंतर कौन सा, 15, उसके भी बराबर या उससे छोटा होगा। तो मैं कहूंगा भाई में से अपना 15 से भी छोटा होगा या बराबर होगा। समझ गए ना। तो देखो, अब मैं पहले तो बोल रहा था सबसे छोटी संख्या देख के बोल रहा था कि 45 होगा या उससे भी छोटा होगा। अब अंतर देखता हूं तो अंतर तो 45 से भी कम है ना, कितना, 15। तो मैं कहूंगा में से 15 या से छोटा इसके बराबर हो सकता है। तो इनका में से भी लेंगे तो में से कितना आ जाता है इन संख्याओं का, 15। तो अपने को एक आइडिया लग जाता है। और दूसरी बात हमने की है कि में से इनके अंतर को पूरा पूरा विभाजित काटता है। में से क्या करता है, संख्याओं को भी पूरा पूरा विभाजित करता है और उनके अंतर को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। जैसे इनका में से 45 का, 60 का, 90 का में से लेते तो 15 ही आता है भाई। देखो 15 45 को भी पूरा काटेगा, 60 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा, 90 को भी तो करेगा, लेकिन इनके अंतर को भी पूरा पूरा करेगा। जैसे 45 और 60 का अंतर कितने का, 15, तो ये में से इस 15 को भी पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। 60 का 90 का अंतर कितने का, 30 का, तो ये में से इस 30 को भी पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। और 45 और 90 का अंतर कितना, 45, तो ये 15 इस 45 को भी पूरा पूरा विभाजित करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इससे अपने क्वेश्चन बहुत आसानी से सरल हो सकते हैं। चलें अब क्वेश्चनों पे, मिटा दें इन चीजों को। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन, कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 75, 90, 165 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करते हैं। ऑप्शन है ए 13, बी 14, सी 15 और डी 17। चलो तो संख्या की बात कर रहे हैं, तो संख्या कौन सी है भाई, संख्या है अपनी 75, 90 और 165। अच्छा, क्या बोल रहा है भाई, वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 75 को भी पूरा पूरा विभाजित करे, 90 को भी पूरा पूरा विभाजित करे और 165 को भी पूरा पूरा विभाजित करे। यानी कि सबसे बड़ी संख्या अपने को बतानी है, इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित करनी है, यानी कि में से लेना है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर बताना जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। चलो अब बताओ, 75 का, 90 का और 165 का में से लेंगे तो वास्तव में जो हमने सीखा था पिछली क्लासों में लेना, तीनों नंबर साथ लिखेंगे और ऐसी संख्याओं का भाग दो। यहाँ सबसे छोटी अभाज्य नंबर से चलना है ना, तो क्या 2 का भाग देंगे, तीनों में जाना चाहिए। तो सर 75 में नहीं जा रहा, 90 में जा रहा है, 165 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 का तो नहीं दे सकते। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। क्या 3 का तीनों में जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है। तो 15 में कितनी बार गया, 2, 25 बार। 90 में कितनी बार गया 3 का भाग, 30 बार। अच्छा 165 में कितनी बार गया, 55 बार। ठीक है, अगली फिर संख्या का भाग दो। अब किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। देखो 25 में 3 का भाग जाता ही नहीं, तो आगे जाता है नहीं जाता, छोड़ दो, तीनों में जाना चाहिए। अब किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है क्या, हाँ सर 5 का जा रहा है। तो कितनी बार गया, 25 में कितनी बार, 5 बार। 30 में कितनी बार, 6 बार। और 55 में कितनी बार, 11 बार। अगली देखो, एक तो अभाज्य संख्या कौन सी मिल गई, 11, और आगे कौन सी, एक कौन सी, 5। इनमें कोई समान संख्या का भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो तीनों में किसकी संख्या का भाग गया, 3 का और 5 का। तो 3 गुणा 5 तो कितना हो गया, 15। यही अपना क्या हो गया, में से।
तो मैं बोल सकता हूँ वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 75, 90 और 165 को पूरा पूरा विभाजित करेगी, वो कौन सा है? 15। यानी इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित करती है 15। अब देखो अपने पास ऑप्शन भी है। ऑप्शन कौन सा था? ये तो अपना निकालने का तरीका भाई, बेसिक सी क्वेश्चन निकाला, लेकिन ऑप्शन देख के हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते थे? ऑप्शन है ए 13, बी 14, सी 15 और डी 17। क्या देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 75 है ना। अब दूसरे तरीके पे चल रहे हैं ना, तो संख्या कौन सी? एक तो 75, 90 और 165, ये तीन संख्या थी। हम देखते सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 75 में से तो इससे छोटा होगा। चलो अब अंतर देखते दो संख्याओं का, सबसे कम अंतर 75 का 90 का ही आ रहा है कितना? 15। तो हम कहेंगे सर सबसे कम अंतर तो 15 आया, तो में से या तो इसके बराबर या इससे छोटा होगा। और हमने ये भी बात की थी कि में से अंतर को भी पूरा विभाजित करता है। क्या 13 15 को काटता है क्या पूरा पूरा? नहीं। 14 काटता है क्या? नहीं। 15 खुद को काट सकता था, 15 खुद को ही काटेगा ना भाई, 15 स्वयं को ही काटेगा, और 17 भी नहीं कर सकता। तो अपना आंसर क्या हो जाता? सी ऑप्शन, यानी कि 15। देखते बता सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168 और 210 को पूर्णतः विभाजित करते? ऑप्शन है 19, 20, 21 और 22। अब संख्याओं के बारे में बात करें तो संख्या कौन सी है भाई? संख्या 147, 168 और 210। अब सबसे बड़ी संख्या बतानी जो 147 को भी पूरा पूरा विभाजित करे, 168 को भी, 210 को भी। तो फिर अपने को क्या चाहिए था? में से चाहिए था। अब में से फिर निकालने के लिए 147, 168 और 210 लिखते हैं क्या? ये लो। अब इसमें भाग देंगे, 2 का जाएगा कि नहीं? 3 का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। 3 का देंगे तो कितनी? 4 गुण 50 बार। इसमें दूंगा तो कितनी बार? 56 बार। और इसमें दूंगा तो कितनी बार? 70 बार। अब 3 का जाएगा कि नहीं? 5 का जाएगा कि नहीं? अब 7 का जाएगा। कितनी बार? 7, 8 और 10। अब आगे कोई समान संख्या का भाग जाएगा क्या तीनों में? नहीं। तीनों में जाना चाहिए, नहीं जा रहा, तो 3 और 7 को गुणा कर दूंगा। 3 गुणा 7 21। तो ये अपना क्या आ जाता है? में से आ जाता है। यानी कि 147, 168 और 210 का में से ही क्या है? 21। और में से क्या होता है? वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो 147, 168 और 210 को पूरा पूरा विभाजित कर रही है। अब फिर थोड़ा हम ऑप्शनों पे नजर डालें तो ऑप्शन कौन से भी? 19 है, 20, 21 और 22। ठीक है। अब अंतर करके देखते हैं। 47, 168, 47 है, 168 और 210। अच्छा, 47 का और 168 का, 147 और 168 का अंतर करते हो तो कितना? 21। 168 और 210 का अंतर करता हूं तो कितना आ रहा है भाई? 42 का आ रहा है। और 147 और 210 का अंतर कर रहा हूं तो कितने का आ रहा है? 63। सबसे कम अंतर कौन सा है भाई? 21। तो हम कह रहे हैं कि में से सबसे छोटा कौन सी अंतर, सबसे कम अंतर कौन सा है? 21। तो इसके बराबर या इससे छोटा हो सकता है, तो 21 या इससे भी छोटा हो सकता है, या 21 के बराबर होगा। अब ऑप्शन देखो, तो 19 21 को काटेगा क्या? नहीं काटेगा। 20 काटेगा क्या? नहीं। 21 21 को पूरा पूरा विभाजित करेगा। इसका मतलब अपना आंसर क्या होता है? सी। यानी कि सदैव संख्याओं का में से होगा वो अंतर को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो अंतर कौन सा है? 21। 21 को 19 नहीं काटेगा, 20 नहीं काटेगा, 21 पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। 22 भी नहीं कर रहा, तो अपना आंसर ही क्या होता? 21। सी ऑप्शन। चलें अगले क्वेश्चन पे। आराम आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान। ऑप्शन देख के भी लगा सकते हो। चलें अगले क्वेश्चन पे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 342, 441 और 450 से प्रत्येक को विभाजित कर दे? अब संख्या है भाई 342 है, 441 है और 450 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित करे। अब इन तीनों का या तो में से ले, यानी कि में से लेना है अपने को, तो इनका तीनों का में से लेना है। किसका? 342, 441 और 450। अब में से ले रहे हैं तो कितना? 441 और 450। तीनों का क्या ले लो? में से ले लो। 3 का भाग, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा ना, तो अगली संख्या कौन सी है बच्चे? 3। तो 3 का देंगे तो कितना? 1, 1 और 4। ठीक है भाई। यहाँ दूंगा तो 1, 4 और 7। आगे देंगे तो कितना भाई? 1, 5 और 0। अब फिर 3 का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। कितनी बार? 3 बार, फिर 8, इसमें कितनी बार? 4 बार, फिर 9 और इसमें कितनी बार? 50।
अब कोई समान संख्या का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो इन दोनों को गुणा कर दो, 3 × 3 तो कितना आया? 9। तो मैं बता, ये मैं से अपना कितना हो गया? 9। तो मैं बोल सकता हूँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है, जो 342, 441 और 450 को पूरा पूरा विभाजित करती है। वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। अब हम डायरेक्ट देखते हैं, तो देखो 342, दूसरा तरीका क्या होता? 342, 441 और 450। अब हम देखते हैं सबसे कम अंतर क्या होता कि सर 441 और 450 के बीच में दोनों लगभग पास में संख्या है ना, तो इनका सबसे कम अंतर तो इन दोनों संख्याओं का होगा। वो कितना है? 9। वो कितना है? 9। अब सबसे कम अंतर के बराबर होगा उससे छोटा होगा में से, तो बताओ ऑप्शन क्या था? 1, 9, 18 और 27। तो 18 और 27 तो हटा दो, तो अपना आंसर क्या होता है? या तो 1 होता है या 9 होता। अब बताओ 9 का भाग इस संख्या में जा रहा है क्या? चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? अंकों का योग करके। तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, यानी कि इसमें 9 का भाग जाएगा। 4 4 8 और 1 9, यानी कि ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 4 और 5 9, तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो हम ऑप्शन देख के लगा सकते थे कि ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित करेगी। वो कौन सी थी? 9 थी। ठीक है, नहीं तो ये तरीका तो अपने को आता ही है, बेसिक तरीके से तो करना है तो ये है ही, वरना ऑप्शन की मदद लेंगे तो हम डायरेक्ट लगा सकते थे कितने? 9। क्योंकि अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रम से 2 तथा 3 शेष प्राप्त होता है। इस बार क्वेश्चन शेषफल वाले आ गए, इनको देखना। भाई सबसे बड़ी संख्या बतानी है 122 और 243 को भाग देने पर। ये तो कौन सी है भाई? संख्या दी है, इन संख्याओं में तो अपने को भाग देना है। शेष कितना प्राप्त होना चाहिए? 2 और 3। अब देखो कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है इनकी, 122 में भाग दूं तो 2 शेष प्राप्त हो, और 243 में भाग दूं तो कितना? 3 शेष प्राप्त हो। अब इनका में से नहीं लेना है, 122 का और 243 का में से नहीं लेना है। अपने को पहले क्या करना है? संख्या में से शेषफल को घटाना है। सदैव जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इतनी इतनी संख्याओं को भाग देने पर ये शेष प्राप्त होता है, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो क्या करना है? संख्या में से पहले शेषफल को घटा दो। तो 122 में से शेष कितना? 2, इसको घटा देंगे तो कितना आया? 120। अच्छा, 243 में से 3 को घटा दूंगा तो कितना है? 240। अब बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ? संख्या 120 पूरी पूरी कटेगी उस संख्या से और 240 कटेगी। जैसे ही संख्या में से शेषफल को घटा देते हैं, उसके बाद क्या? उस संख्या से कटने वाली संख्या, जो विभाजित होने वाली संख्या है, वो आ जाती है। तो 122 में जैसे 2 का घटाया तो कितना? 120 उस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। 243 में से 3 घटाया तो 240 उस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब इसका मतलब में से लेना है तो किसका लेना है अपने को? 120 और 240 का लेना है। तो 120 और 240 का में से लेना है, तो देखो 120 और 240 वैसे डायरेक्ट ले सकते हैं क्या भाई? 120 और 240 में अंतर कितने का? 120 का, पहली बात। और सबसे छोटी संख्या भी क्या है? 120। जब दो संख्याओं का अंतर और सबसे छोटी संख्या समान है तो वही अपना क्या होता है? में से होता है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 120 ही होगा। क्यों? क्योंकि 120 का दुगुना ही तो है 240। ठीक है, तो में से भी कितना हो जाएगा? 120, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या है 120। इसमें 120 का भाग लगाऊंगा तो 2 शेष, और इसमें 120 का भाग लगाऊंगा तो 3 शेष। और 120 और 240 का में से लेंगे तो कितना आएगा? 120। चलें अगले क्वेश्चन पे। जब भी शेष की बात करें तो संख्या में से शेष घटाने के बाद जो संख्या है उनका में से लेना है। मिटा दें अगले क्वेश्चन पे, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें सही है भाई। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 307 और 330 को भाग देने पर क्रम से 3 तथा 7 शेष प्राप्त होता है। ऑप्शन है 15, 19, 20 और 21। चलो अब संख्या कौन सी है भाई? 307 और 330। अब संख्याओं के बारे में बात करी तो संख्या तो अपने को दी हुई है 307 और 330, यानी कि संख्या 307 में भाग लगाऊं तो कितना शेष प्राप्त होना चाहिए? 3 शेष प्राप्त होना चाहिए। और 330 में भाग लगाऊं तो शेष कितना? 7। अब हमने बात की जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि शेष प्राप्त हो रहा है तो संख्या में से शेष घटा दें तो कितना? 304, यानी कि उस संख्या से जो कटेगी ना वो कौन सी पूरी पूरी संख्या? 304 है। अच्छा, 330 में से भी 7 घटा दूं तो 323, यानी कि सबसे बड़ी संख्या बतानी जो 304 और 323 को पूरा पूरा विभाजित करती है, वह अपने को संख्या बतानी है। तो बताएं। अब एक चीज, अब इनका में से लेना है।
यानी कि अब क्या बताना है, 304 और 323 को पूरा पूरा विभाजित करती है। सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो में से किसका लेना है, 304 और 323 का। अब या तो इनका वैसे में से लेके चेक करो, या फिर हम बता सकते हैं इनका सबसे कम अंतर कितने का है, 19 का है। इनका अंतर कितने का आया, 19 का। अब अंतर सदैव सबसे बड़ी संख्या है, जो इसको भी काटेगी इसको भी काटेगी, तो वो अंतर को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। अब ऑप्शन देखो, 15, क्या 15 19 को काट सकता है क्या, नहीं काट सकता। और वैसे इकाई का अंक क्या है, 4, इसको भी नहीं काट सकता। 20, ये तो सम है, ये विषम है, इसको भी नहीं काटता। 21, ठीक है, 21 में इस संख्या का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं कटेगी। तो देखो केवल और केवल 19 ऐसी संख्या है जो अंतर को भी काटती है। और वैसे देखते तो अपना आंसर क्या होता, बी। क्यों, क्योंकि एकमात्र 19 संख्या है जो 19 को काटती। 19 क्या अभाज्य संख्या, तो स्वयं से ही कटेगी, ये भी बता सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होता अपना, बी। देखते ही बता सकते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना, 19। तो अपना आंसर क्या हो गया, बी। चलें अगले क्वेश्चन पे, मिटा दें। तो इनका में से भी लेंगे तो कितना आएगा, 19। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 तथा शेष प्राप्त होता है। ऑप्शन है 40, 45, 50 और 60। अब संख्याओं के बारे में बात करें, फिर संख्या कौन सी, संख्या है 3026 और कौन सी है भाई, 5053। ये लो, ये संख्या है, ठीक है। अब शेष कितना, शेष की बात हो रहा है 11 और 13, यानी कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 3026 में भाग दो तो 11 और 5053 में भाग दो तो 13 शेष प्राप्त होता है। इसका मतलब उससे कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 3026 में से 11 घटा दूं तो 3015, यानी कि उस संख्या से कटने वाली पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 3015। अच्छा, 5053 में से 13 घटा दूं तो 5040, यानी कि उस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 5040। ये लो। अब में से लेना है तो किसका लेना है, में से लेने का तो 3015 और 5040 का में से लेना है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 3015 और 5040 को पूरा पूरा विभाजित करे, ठीक है। इनका में से लेना है तो में से लेंगे 3015 और 5040 का में से लेंगे तो ले सकते हैं क्या, जो लेने का तरीका है तो किसका भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या अभाज्य का देना है ना, बड़ी संख्या का मत देना, कई बार गलती हो जाती है। तो बताओ यहाँ 5 और यहाँ क्या 0, तो 2 का जाएगा कि नहीं जाएगा, दोनों में। तो 3 का जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, 1 0 0 5। अच्छा, 5040 में जा रहा है क्या, 5040 है भाई। 5040 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार। उतार लेंगे 0 20, यानी कि 6 बार। फिर 4 उतारेंगे तो कितनी बार, 8 बार। फिर 0, ऐसा कैसा, ठीक है भाई। अब फिर 3 का जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, तो 2 कितना, 3 3 5। अच्छा, अब किसका जा रहा है, 3 का इसमें भी जा रहा है तो 5 6 0। अब 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, अब किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो 5 का देंगे तो कितनी बार, 6 बार और 7 बार। और इसमें दूंगा तो 1 1 और 2। आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किसी समान संख्या का भाग नहीं जाएगा। 67 एक अभाज्य संख्या आ गई ना, अब किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता, तो इनको गुणा कर लो तो कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 3 को 3 से गुणा करूंगा 9, 9 को 5 से गुणा करूंगा तो 45, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या है जो 3026 और 5053 में भाग देने पर 11 और 13 शेष प्राप्त होता है, और 3015 और 5040 को पूरा पूरा विभाजित करती है। वह संख्या कौन सी है, 45। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 45, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही है। अब दूसरी बात देखना, ये तो हमने लेके करा, ऑप्शनों पे नजर डालते हैं। तो ऑप्शन क्या, एक तो 40 है, 45 है, 50 और 60 है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी इकाई का अंक क्या है, 0। अब एक चीज देखना कि एक संख्या सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, 3015 है ना, तो सभी को पूरा पूरा विभाजित, 3015 को देखना, 3015 क्या 40 से पूरा पूरा विभाजित होगी क्या, नहीं, क्योंकि इकाई का अंक नीचे तो क्या है 0, ऊपर 0 है, क्या नहीं विभाजित हो सकती, 40 से नहीं होगी। अच्छा, 50 से भी नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है 0, और 60 से भी नहीं होगी, इकाई का अंक क्या है 0, ऊपर 0 नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं 40 50 और 60 से तो विभाजित ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसका तो 0 ही नहीं है।
ये तो चेक ही नहीं करनी थी, यहाँ पे तो 0 है पर यहाँ पे तो 0 ही नहीं है। तो बची कौन सा, एक ऑप्शन बचा है कौन सा, 45। तो देखते लगा सकते थे इस क्वेश्चन को, करने की जरूरत नहीं थी। सर यहाँ तो 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 होता तो चेक करते, 40 से कर सकती है, 50 से कर सकती है, 60 से कर सकती है, पर यहाँ तो 0 नहीं है। तो डायरेक्ट बोलते एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0 नहीं है, वो कौन सा है, 45। बाकी तीनों ऑप्शनों में 0 है इकाई का अंक। तो अपना आंसर क्या होता, बी 45। हम देखते लगा देते। ठीक है भाई, चलें अगला क्वेश्चन है। किसी दूध वाले के पास एक टंकी में 68 लीटर, दूसरी टंकी में 85 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो दोनों टंकियों को दूध को पूरा पूरा माप सके। तो बताओ, 68 लीटर है और 85 लीटर है, पहली टंकी दूसरी टंकी। तो उस बड़े से बड़े बर्तन का माप बताना जो 68 लीटर को पूरा मापे और 85 लीटर को भी पूरा मापे। तो क्या लेना है, मैथ से लेना है। तो 68 और 85 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 17। आगे क्या है भाई, लीटर। तो उस बर्तन का माप क्या हो जाएगा, 17 लीटर का जो बर्तन होगा उससे इन दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सकते हैं। तो 68 का और 85 का क्या लेंगे, लेस है। तो इनका लेस है क्या हो जाएगा, 85 और 68 का 17। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। चलें अगले क्वेश्चन पर, मिटा दें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। किसी व्यक्ति के पास क्रम में से 24, 36, 48, 72 मीटर की 4 छड़े हैं लंबाई की। ठीक है, अब इन सभी चारों छड़ों को समान टुकड़ों में काटना चाह रहा है और कोई टुकड़ा बेकार भी नहीं जाए, कोई अंश बेकार नहीं जाए। तो न्यूनतम टुकड़ों की संख्या क्या होगी, कुल टुकड़ों की संख्या क्या होगी छोटों की, ये पूछ रहा है। अब देखो, अंश बेकार नहीं जाए इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझना कि भाई जैसे मैं एक 10 मीटर की छड़ बोल रहा हूँ, ठीक है, और उसके 4-4 मीटर के टुकड़े करूँ, तो एक 4 मीटर का, दूसरा 4 मीटर का, तो तीसरा ये जो टुकड़ा है तो 2 मीटर का हो गया ना, ये तो वेस्ट चला गया। इसका मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी टुकड़ा वेस्ट नहीं जाना चाहिए और चारों छड़ों को समान टुकड़ों में काटना है। सभी टुकड़े क्या होने चाहिए, छोटे समान होने चाहिए। तो कुल टुकड़ों की संख्या पूछा है, तो बताओ पहले छड़ कितनी, 24 मीटर की, 36 मीटर की, 48 मीटर की और 72 मीटर की। ये 4 छड़े हैं ना। चलो, अब 24, 36, 48, 72 को पूरा पूरा काट सकता है। इसका मतलब क्या लेना है अपने को, मैथ से लेना है। 24 का, 36 का, 48 का, 72 का, यानी इन सभी को काटना है। मैथ से लेंगे तो 24, 36, 48, 72 का तो लेना जानते हैं ना भाई, क्या होगा 12। आगे क्या है, मीटर। जैसे हमने मैथ से लिया 24, 36, 48 और 72 का क्या है 12, आगे यूनिट क्या है, मीटर। हमने ऐसा कैसा लिखा, तो जो सबसे छोटी छड़ होगी ना काटने पर, वो एक छड़ की लंबाई कितनी आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी। एक छड़ की लंबाई कितनी, 12। तो बताओ पहली जो छड़ थी वो कितने मीटर की थी, 24 मीटर की थी। उसके टुकड़े करूंगा 12-12 मीटर के, तो कुल टुकड़े कितने होंगे भाई, टुकड़े कितने, पहली छड़ के कितने, 2 टुकड़े। तो दूसरी छड़ को भी 12-12 मीटर के टुकड़ों में काटेंगे ना भाई, सभी को समान काटना। तो 12 मीटर का एक टुकड़ा कितना, 12 मीटर का। कुल छड़ की लंबाई कितनी है भाई, 36 मीटर लंबी है। एक टुकड़ा कितना, 12 मीटर का। तो कुल टुकड़े कितने, 3 टुकड़े। 36 में 12 का भाग लगाए। अच्छा, तीसरी छड़ की बात करें, उसकी लंबाई कितनी है, 48 मीटर है। एक टुकड़ा कितना, 12 मीटर का। बताओ छड़ की लंबाई कितनी, 48। तो जैसे 48 में 12 का भाग लगाऊं तो 4 टुकड़े बनेंगे। तीसरी छड़ के कितने टुकड़े, 4। ऐसे चौथी छड़ की बात कर रहा है वो, तो छड़ की लंबाई कितनी, 72। एक टुकड़े की लंबाई कितनी, 12 मीटर। तो 72 मीटर छड़ को 12-12 मीटर के टुकड़े करूंगा तो कितने टुकड़े होंगे, 6। तो कुल टुकड़ों की संख्या तो पूछ रहा है, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15। तो कुल छड़ के छोटे टुकड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15। यानी कि कुल छोटे टुकड़ों की संख्या कितनी है, 15। तो बताओ यही अपना आंसर हो गया 20। तो बताओ इन छड़ों को काटने पर 15 टुकड़े अपने पास प्राप्त होंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे, मिटा दे। बस क्वेश्चन बड़ा है बहुत आसान। चलें अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भाई मन से नहीं बना है, आए हुए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस बड़ा लगा छोड़ दिया, पढ़ते ही नहीं है पूरे क्वेश्चन को, करते ही नहीं है। बहुत आसान है। अगला क्या है कि आम के पेड़ 210, क्वेश्चन आपने पढ़ा है। आम के पेड़ कितने, 210। सेब के पेड़ कितने, 420। और संतरे के पेड़ कितने, 560। यही पेड़। अब फिर बोल रहा है कि भाई क्या बताना अपने को, पंक्तियों की संख्या बताना है, न्यूनतम। आप कहोगे सर आप मैं से हम बड़ा से बड़ा करते हैं, न्यूनतम कैसे आ गया। तो न्यूनतम पूछा, पंक्तियों की संख्या न्यूनतम कब होगी, जब एक पंक्ति में हम पेड़ सर्वाधिक लगाते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक पंक्ति में पेड़ लगा देंगे तो पंक्तियों की संख्या तो न्यूनतम होगी ना। अब
आम के पेड़ की बात कर रहा है, तो आम के पेड़ कितने हैं? 210 हैं भाई। और सेब के पेड़ कितने हैं भाई? 420। और संतरे की बात करें तो कितने? 560 पेड़। अब फिर बोल रहे हैं कि ऐसे लगाना है कि एक पंक्ति में जैसे आम के लगाऊंगा तो सभी पेड़ क्या होंगे? आम के होंगे। अच्छा, सेब के लगा रहा हूं तो उस पंक्ति में सभी पेड़ किसके होने चाहिए? सेब के होने चाहिए। और संतरे के लगाऊंगा तो सभी पेड़ किसके होने चाहिए? संतरे के होने चाहिए। और सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो न्यूनतम पंक्ति, न्यूनतम की बात कर रहा है, इसका मतलब पंक्तियों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी ये हमसे पूछा है। तो हम कब? जब एक पंक्ति में सर्वाधिक पेड़ लगा दें, अधिक से अधिक, यानी कि सबसे अधिक पेड़ लगा पाए एक पंक्ति में, तो क्या करेंगे? में से लेंगे। इसका मतलब 210, 420 और 560 का में से लूंगा तो कितना आ जाएगा? 70। यानी कि एक पंक्ति में मैं 70 पेड़ लगा सकता हूँ और सभी पंक्तियों में समान होने चाहिए। तो बताओ, आम के कितने, एक पंक्ति में आम के पेड़ कितने लगेंगे? 70 के। सेब के भी एक पंक्ति में कितने होने चाहिए? 70। और संतरे के भी कितने होने चाहिए? 70, यानी समान होने चाहिए। तो में से लेने पर कितने आ गए? 70। अब देखो, प्रत्येक पंक्ति में 70 पेड़ लगे। बताओ, एक पंक्ति में मैं 70 पेड़ लगा रहा हूँ, कुल आम के पेड़ कितने? 210। तो कुल पंक्ति कितनी, लाइन कितनी? ये लो, तो कितनी होगी? 3। 210 के कुल पेड़ 210, एक पंक्ति में, एक लाइन में कितने? 70। ऐसे बताओ, कुल सेब के पेड़ कितने? 420, एक पंक्ति या लाइन में कितने? 70। तो बताओ कुल कितने लगेंगे? 6 लाइनें। इसकी कितनी बन जाएगी? 6 पंक्तियां। और इसकी बात करूं तो इसकी पंक्तियां कितनी बन जाएगी? 8। यानी कि 560 में किसका भाग लगाऊंगा? 70 का। अच्छा, तो सेब की कितनी लाइनें, पंक्ति बनी? 3। सॉरी, आम की कितनी? 3। सेब की कितनी? 6। और संतरे की कितनी? 8। तो सबसे कम पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 3 और 6 और 8 का क्या करना है? योग करना है। तो 3 और 6 9, 9 और 8 कितना? 17। तो कुल पंक्तियों की, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। यानी कि ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कब होगी? जब एक पंक्ति में मैं सर्वाधिक पेड़ लगा पाऊं। ज्यादा से ज्यादा कितने लगा पा रहे हैं? 70। यानी कि सबसे अधिक, यानी कि सबसे बड़े, सबसे अधिक। तो क्या करना है? में से लेना है। तो समझ गए? देखो, इस क्वेश्चन में उसने में से सबसे बड़ा शब्द काम में नहीं लिया, न्यूनतम लिया है। कब? लाइनों के लिए। समझ गए ना? तो इनडायरेक्ट रूप से क्या करना है अपने को? इसका भाव क्या आ रहा है? एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। तो कुल पंक्तियां कितनी होगी? 17। समझ गए? चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? कि भाई 3 ड्रम है, एक में पेट्रोल है, डीजल है और मोबिल ऑयल है। चलो, डीजल कितना है? 403 लीटर। डीजल कितना? 403 लीटर। पेट्रोल कितना? 465 लीटर। और मोबिल ऑयल कितना है? 496 लीटर है। तो बताओ, इन सभी को समान डब्बे में भरना है और डब्बों की संख्या बतानी कितनी है, और डब्बों का माप भी क्या होगा? समान होगा। समझ गए? तो पेट्रोल की बात कर रहा है भाई, डीजल की बात कर रहा है और मोबिल ऑयल की बात कर रहा है। ये लो, यही अपने पास 3 डब्बे। अच्छा, पेट्रोल कितना है भाई? 403। ठीक है, पेट्रोल कितना? 403 लीटर। यही अपने पास 403 लीटर पेट्रोल है। 465 क्या अपने पास लीटर की क्या है? डीजल है। ये लो, और मोबिल ऑयल कितना है? 496 लीटर। अब इन तीनों को क्या करना है? समान छोटे छोटे डब्बों में भरना है। पर ये क्या करना है? डीजल और पेट्रोल मिलना नहीं चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक डब्बे में डीजल भी भर दिया, पेट्रोल भी भर दिया, अलग अलग करना है। तो बड़े डब्बा क्या लूंगा? बड़ा से बड़ा लूंगा तो कम डब्बे लगेंगे ना। तो डब्बों की न्यूनतम संख्या हमसे पूछ रहा है, तो डब्बों की संख्या पूछ रहा है, वो भी कौन सी? न्यूनतम। तो हमें वो क्या लेना है? में से लेना है। तो कितना? 403, 465 और 496 का में से लेंगे तो कितना आता है? 31 आता है। इनका लेके देखेंगे तो क्या आएगा? में से, यानी कि इनका में से कितना होगा? 31। क्यों? क्योंकि देखो 465 और 496 का सबसे कम अंतर होगा ना। इन दोनों का अंतर करूंगा तो 31। 31 क्या होगी? एक अभाज्य संख्या है ना भाई। 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 31 को खुद 31 ही काट सकता है, इसलिए इन तीनों का में से क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अंतर देख के कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना में से 31। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अंतर करा तो 31 अंतर आता है। यानी कि डीजल और मोबिल ऑयल का अंतर कितना? 31 लीटर का। तो न्यूनतम, अब इन दोनों का अंतर है तो 31 को कौन सी संख्या काट पाएगी? स्वयं 31 ही काट सकती है। क्यों? 31 एक
अभाज्य संख्या, तो इनका में से भी क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ये समझना। तो एक डब्बे जो छोटे डब्बे में भर रहा हूं उसकी कितनी क्षमता 31 लीटर की, समझ गए। तो डीजल के छोटे डब्बे भरूंगा वो भी 31 लीटर के भरे जाएंगे, और मोबिल ऑयल के भर रहा हूं वो भी 31 लीटर का एक डब्बा भरा जाएगा। छोटे डब्बे की क्षमता कितनी 31 लीटर का होगा वो। अब बताओ 403 में मैं 31 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा 13 बार। 465 में 31 का भाग देता हूं तो 15 बार, और 496 में 31 का भाग देता हूं तो कितनी बार 16 बार। इसका मतलब डब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, इसके पेट्रोल के कितने 13 छोटे डब्बे भरे जाएंगे, डीजल के कितने 15, और मोबिल ऑयल के कितने 16। तो न्यूनतम डब्बों की संख्या ही तो पूछिए, इन सबको जोड़ दो तो 13 और 15 और 16 का क्या करना है अपने को योग करना है। तो 16 और 15 31, 31 और 13 44। तो कुल डब्बों की संख्या कितनी आ गई 44 आ गई। तो न्यूनतम डब्बों की संख्या कितनी होगी 44। कब, जब मैं सबसे बड़ा से बड़ा डब्बा भर दूं किसका 403, 465 और 496 का मैं से लूंगा, तो सबसे बड़ा डब्बा कौन सा भर सकता हूं उसमें, तो कितना होगा 31 लीटर का एक डब्बा भरा जाएगा। तो इन सबका योग करूंगा तो कितना 44 डब्बे कुल भरे जाएंगे। तो कुल डब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी 44। चलें अगले क्वेश्चन पे। बस क्वेश्चन बड़े हैं भैया ना, बाकी आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 68 मीटर लंबा और 51 मीटर चौड़ा एक फर्श है, उस पर वर्गाकार टाइलें बिछानी है, तो कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो भाई ये अपना एक वर्गाकार फर्श है, एक फर्श है केवल, 68 मीटर तो लंबा है और 51 मीटर क्या है चौड़ा। अच्छा, इस पे जो टाइल बिछानी है वो कौन सी होनी चाहिए, वर्गाकार की होनी चाहिए। वर्गाकार का मतलब क्या होगा, यानी कि टाइल की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो कम से कम टाइलें कब लगेगी जब हम बड़ी से बड़ी वर्गाकार की टाइल लगाएं, तभी तो कम से कम टाइलों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या करना है 51 का 68 का में से लेना है। तो मैं से लूंगा तो क्या आ जाएगा 17, 51 का 68 का में से कितना आ जाएगा 17। तो हमें एक ऐसी टाइल की आवश्यकता है जिसकी 17 मीटर लंबी और 17 मीटर चौड़ी। तो वर्गाकार टाइल होगी, उसकी भुजा कितनी आ जाएगी 17 मीटर की आ जाएगी। अच्छा, कुल टाइलों के लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। देखो पहला तरीका फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, ये लो इससे निकाल सकते हैं। अब फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, एक वर्ग, ये तो फर्श कैसा आयताकार है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है भाई 68 और चौड़ाई कितनी 51, तो 68 इंटू 51, ये तो फर्श का क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्गाकार है तो इसकी भुजा लंबाई भी 17 और चौड़ाई भी 17, तो 17 इंटू 17, जिनको काट लो तो कुल टाइल आ जाएंगे। तो कुल टाइल आ जाएगी इससे, कुल टाइल तो काटूंगा तो कितनी बार 4 बार, और 17 का इस 3 में कितनी बार 51 में 3 बार, तो 4 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो 12 टाइलों की आवश्यकता होगी। कितनी टाइलों की 12 टाइलों की। या तो इस तरीके से करो, या हमें डायरेक्ट पता भाई भुजा की लंबाई कितनी है 68, तो इसमें कितनी टाइलें बिछेगी 1 2 3 और 4 टाइलें, यानी कि लंबाई वाली भुजा पर कितनी टाइलें 4, चौड़ाई वाली भुजा पर कितनी 1 और 2, तो कितनी 1 2 3, यानी कि चौड़ाई वाली भुजा पर हम बात करेंगे ना तो 3 टाइलें बिछेगी। कितनी टाइलें 3, 1 2 और 3, और लंबाई वाली पर 1 2 3 और 4, तो कुल टाइलें चाहिए तो 3 को 4 से गुणा कर सकता हूँ क्या मैं, ठीक है। यानी कि एक लाइन में 4 टाइलें, कुछ लाइनें कितनी 3, तो 3 इंटू 4 में कर सकता था। कैसे कि 68 में 4 का भाग 17 का भाग दूंगा तो 4 बार, और 51 में 17 का भाग दूंगा तो 3 बार, तो 3 इंटू 4 करता तो भी क्या आता 12, ठीक है। तो कुल टाइलों की आवश्यकता कितनी होगी भाई 12, ठीक है। या तो फर्श का कुल क्षेत्रफल बटे कुल टाइलों का क्षेत्रफल, इससे एक टाइल का क्षेत्रफल, इससे क्या आ जाएगी कुल टाइल आ जाएगी, समझ गए। नहीं तो दूसरा तरीका ये अपने को पता ही है भाई, लंबाई में कितनी टाइलें लगेगी 4, चौड़ाई में कितनी 3, 4 इंटू 3 कितनी 12 टाइलें, ठीक है। तो कुल कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी 12, ठीक है। दोस्तों इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।